4 मई को मतगणना से पहले तृणमूल कांग्रेस को कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग का 13 अप्रैल को जारी सर्कुलर नियमों के खिलाफ नहीं है और चुनाव आयोग को कर्मचारियों का चयन करने का पूरा अधिकार है, चाहे वो केंद्र के हों या राज्य के। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया था। पश्चिम बंगाल, जहां चुनाव सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं बल्कि सियासी वर्चस्व की जंग बन चुकी। एक तरफ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी, दूसरी तरफ चुनाव आयोग जिस पर बार बार सवाल उठते रहे। आरोप, पलटवार, धरना प्रदर्शन, बंगाल की राजनीति में यह सब अब आम बात हो चुकी। चुनाव के बाद भी राज्य में चुनावी गर्मी अपने चरम पर है। 4 मई को मतगणना है और उससे पहले सियासी हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इस सियासी टकराव के बीच ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका लगा। दरअसल काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ टीएमसी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 13 अप्रैल 2026 का चुनाव आयोग की तरफ से जारी सर्कुलर ही लागू रहेगा, अलग से कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची के बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग का सर्कुलर नियमों के खिलाफ नहीं है और चुनाव आयोग को कर्मचारियों का चयन करने का पूरा अधिकार है, चाहे वो केंद्र के हों या राज्य के। टीएमसी की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की, लेकिन कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जो कोर्ट में हुआ है उसके अलग खबरें चला रहे हैं। ऐसी खबर के हमारी जो याचिका है वो डिसमिस हो गई। ये अपने आप में गलत है। साथ साथ में मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी तो एक माइक्रो ऑब्जर्वर है ही सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी का, तो आप दूसरा क्यों चाहते हो? और अगर चलिए आप रख भी रहे हो तो फिर एक राज्य सरकार का भी नॉमिनी रखो जो आपका सर्कुलर का खुद कहता है। अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा का ध्यान किसी और प्रदेशों में है नहीं जहां इलेक्शन हुए, न तमिलनाडु में, न केरल में और कहीं और भी नहीं। तो असम में तो हम देख ही रहे हैं क्या हुआ। अगर ऐसा मतलब कि बंगाल, पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान ही में है ना, कहीं और तो नहीं है ना। वैसा लग रहा है कि वहां एक सीज हो रही है। मैं ममता जी से कहना चाहता हूं, आज भरोसे का सवाल आपके खुद के ऊपर है। जब आईपैक के ऊपर रेड हुई तो ये पहली बार ऐसा हुआ जबकि कोई मुख्यमंत्री स्वयं वहां पहुंच गई, अर्थात उनको अपनी पुलिस और अपनी राज्य सरकार की एजेंसी पर भरोसा नहीं था। पॉइंट नंबर 2, वो वहां पर खुद अंदर गई, अर्थात उनको अपने पर्सनल स्टाफ पर भी भरोसा नहीं था। पॉइंट नंबर 3, उन्होंने खुद उठाकर वो हरे रंग की फाइल अपने हाथ में रखी, अर्थात उनको अपने किसी निजी सहयोगी पर भी भरोसा नहीं था। तो जब भरोसा स्वयं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को अपनी ही सरकार, अपने कर्मचारियों और अपने ऑफिस पर नहीं है, तो यह इसलिए है क्योंकि जनता का भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। सुनवाई के दौरान टीएमसी की ओर से कपिल सिब्बल ने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए अदालत के सामने 4 मुख्य मुद्दे उठाए। पहला, सिब्बल ने आरोप लगाया कि आयोग गुपचुप तरीके से बैठकें कर रहा है और महत्वपूर्ण जानकारियां साझा नहीं की जा रही। दूसरा, आयोग को हर बूथ पर संभावित गड़बड़ी की जानकारी कहां से मिली। तीसरा, अतिरिक्त पर्यवेक्षक पर सवाल, उन्होंने कहा कि पहले से ही केंद्र सरकार का नामांकित माइक्रो ऑब्जर्वर मौजूद है, तो अब हर टेबल पर एक और केंद्रीय कर्मचारी की क्या आवश्यकता है। चौथा, सिब्बल ने दलील दी कि सर्कुलर के अनुसार एक राज्य सरकार का अधिकारी भी होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार के प्रतिनिधि को नियुक्त नहीं किया जा रहा। इन आपत्तियों के जवाब में कोर्ट ने कहा, यह एक गलतफहमी, यह मानना सही नहीं है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारी अलग अलग तरह के होते हैं। दरअसल दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं।
कोर्ट ने कहा कि यदि हम ये मान लें कि काउंटिंग सुपरवाइजर और सहायक केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रावधान में स्पष्ट है कि इनकी नियुक्ति राज्य या केंद्र किसी भी पूल से की जा सकती है। हमारा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन ये था कि केवल क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय को काउंटिंग सेंटर में अपॉइंट किया जा रहा है, क्यों स्टेट गवर्नमेंट का जो कर्मचारी है उसको बाद रखा जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारा ये नहीं माना, मांग नहीं माना। हमारे वकील बोला कि अगर फेयर होना है काउंटिंग तो सब मिला के करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं माना। तृणमूल कांग्रेस को खारिज कर दिया, मुख्यमंत्री को भवानीपुर में खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट गया उधर भी खारिज ही खारिज। ये इसका माने कॉन्सिस्टेंसी है। जनता ने जो मतदान किया उसका ऊपर डाका डालने का प्रयास हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में। जनता जो मतदान किया हम उसका ऊपर डाका डालेंगे, जनता का मत को छीन लेंगे, इसलिए वहां से सीआईए से हटा दो, अपना पुलिस को बैठा दो, और जैसे पंचायत चुनाव का नतीजा होता है, जैसे म्युनिसिपल चुनाव का अंतिम गणना की समय होता है, वही होगा। यही उसका उद्देश्य था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि चुनाव कराना और उसकी निष्पक्षता सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, और इस काम के लिए आयोग को यह अधिकार है कि वो केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती कर सके। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि इस तरह की तैनाती को मनमाना या गैर कानूनी नहीं माना जा सकता है। दरअसल चुनाव आयोग ने 13 अप्रैल को मतगणना से जुड़ा एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर के अनुसार मतगणना की हर टेबल पर सुपरवाइजर या असिस्टेंट में से कम एक कर्मचारी केंद्र सरकार या पब्लिक सेक्टर यानी पीएसयू का होना अनिवार्य है। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी बीजेपी के प्रभाव में काम कर सकते हैं, इसलिए राज्य सरकार के कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जाए। टीएमसी ने यह शिकायत चुनाव आयोग से भी की थी। सुप्रीम कोर्ट से पहले यह मामला कलकत्ता हाईकोर्ट भी गया था। टीएमसी ने पक्षपात की आशंका जताते हुए हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की अपील की थी, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस आशंका को खारिज करते हुए आयोग के फैसले को वैध बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।